और चलिए, बंगाल में चुनावी हलचल है। कई सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला जो है बंगाल में भी नजर आ रहा है, जहां मुख्य मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है। हम कई सीटों का आपको हाल भी बता रहे हैं, वहां की मौजूदा परिस्थितियां बता रहे हैं, क्या इतिहास सीटों का रहा है वो भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आने वाली दार्जिलिंग विधानसभा सीट की। दार्जिलिंग विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है और भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट में जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति कैसी है, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं स्टूडियो में। रंजन जी, बंगाल चुनावों को लेकर लगातार हम सीटों का हाल अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज दार्जिलिंग विधानसभा सीट का हाल बताएंगे। दार्जिलिंग में बताइए, इस बार समीकरण क्या कहते हैं, यहां इस बार मुकाबले में कौन है, कितना दिलचस्प लड़ाई नजर आ रहा है यहां पर? देखिए, दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। इनफैक्ट अगर आप पहाड़ों में देखिए तो जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी और टीएमसी को जो है जो वहां पर पहाड़ में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका सहयोग जो है वो लेना पड़ता है। टीएमसी ने दार्जिलिंग सीट जो है अपने सहयोगी बीजीपीएम को दिया है लड़ने के लिए, और जबकि बीजेपी जो है उसने जो है जीजेएम के साथ जो है गठबंधन किया है और इस सीट पर जीजेएम के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं नोमान राय, लेकिन वो बीजेपी के कमल निशान पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो आप देखते हैं कि जो ये 3 सीटें दार्जिलिंग में अगर आप देखिए तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कार्सियांग, यहां जो मुकाबला होता है बीजेपी टीएमसी के साथ स्थानीय पार्टियां उसमें जो जुड़ी रहती हैं। बीजेपी के साथ अगर आप देखिए तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मतलब जीजेएम है, और जहां तक टीएमसी के साथ है गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजेपीएम की पार्टी है। दरअसल अगर आप देखिए तो जो जीटीए है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर जो बीजेपीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अमित थापा हैं, उन्हीं की नेतृत्व में ये पार्टी जो है बीजेपीएम है। और चूंकि यहां पर अगर आप पहाड़ में देखिए तो आज भी अलग राज्य जो है एक मुद्दा है। गोरखालैंड अलग राज्य की मांग जो है इस क्षेत्र के लोग करते रहे हैं और यहां की राजनीति उसी के इर्द गिर्द रही है। और चूंकि यहां पर आप देखिएगा कि टीएमसी अलग राज्य की मांग को बहुत समर्थन करता नहीं दिखता है या माना जाता है, इस वजह से टीएमसी को यहां बहुत कामयाबी जो है नहीं मिली है। इनफैक्ट कामयाबी नहीं मिली है और यही वजह है कि उसने जो है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कार्सियांग इस तीनों सीटों पर जो है वो बीजेपीएम को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया है। तो अब जो स्थिति यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट दिखती है, क्योंकि देखिए एक मुकाबला तो बीजेपी और बीजेपीएम का दिखता ही है। बीजेपी मतलब बीजेपी और जीजेएम, और जब हम बीजेपीएम की बात कर रहे हैं तो बीजेपीएम प्लस टीएमसी, ये एलआई की बात हो रही है। लेकिन यहां पर एक और पार्टी है आईजीजेएफ, यहां पर जो है अजय एडवर्ड्स जो कि इसके संयोजक हैं वो खुद दार्जिलिंग से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके चुनाव लड़ने से यहां का चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है और दिलचस्प भी बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने भी यहां से मधप राय को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो एक और पहाड़ी पार्टी है और जिसको जो कि गोरखा नेता हैं अजय एडवर्ड्स, उनकी पार्टी आईजीजेपी मतलब भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा है, वो भी इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश जो है वो कर रही है। पहले हमरो पार्टी था, उसी का आईजीजेपी में जो है वो विलय किया है अजय एडवर्ड्स ने, और अब यहां पर चुनाव लड़ रहा है। अगर आप अजय एडवर्ड्स की बात करें, आईजीजेपी जेएफ की बात करें, तो यहां पर आपको दिखेगा कि इनकी जो मांगे हैं वो चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनको लेकर जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप देखिए
तो जो 11 गोरखा समुदाय हैं उनके एसटी के दर्जे की मांग है, भूमि अधिकार की बात है, तो वहां पर जो है अजय एडवर्ड्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी ने जो सिटिंग एमएलए थे नीरज जिम्बा, उनका टिकट जो है वो काट दिया है और नोमान राय को इस बार टिकट दिया है, जो कि जेजेएम के हैं लेकिन कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपीएम से विजय कुमार राय जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और आपको बता दूं कि विजय कुमार राय दार्जिलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तो वो यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो यहां जो मुकाबला है नोमान राय, विजय कुमार राय और अजय एडवर्ड्स के बीच में है। और आप देखें अगर इस क्षेत्र को तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो दार्जिलिंग, जिसको कि आप पहाड़ों की रानी कहते हैं, यहां पर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो एक अलग तरह की हैं, उनको एक अलग राज्य चाहिए, तो वो एक मुद्दा जो है यहां पर बनता है। यहां पर जो सांसद हैं वो बीजेपी के ही हैं, राजू बिष्ट हैं, और इस बार जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था तो 31,000 से ज्यादा वोटों से वो लीड करने में सफल रहे थे। टीएमसी दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन 55% से ज्यादा वोट राजू बिष्ट को आए थे। हालांकि ये पिछली बार से कम है, 2019 में उनको लगभग 73.5% वोट आए थे। और आपको बताऊं कि दार्जिलिंग वो लोकसभा का क्षेत्र है जहां से जसवंत सिंह भी 2009 में बीजेपी के टिकट पर जब चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे, तो दार्जिलिंग में उनको 94% वोट मिला था। और 2014 में जब एसएस आहलूवालिया यहां से चुनाव लड़ रहे थे तो उनको 63.5% वोट मिला था। तो यह एक चीज बताता है कि यहां बीजेपी को समर्थन मिलता है, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं और जो यहां के लोग हैं वो समर्थन करते हैं। अभी देखिए जीजेएम के साथ जो है वो बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन अगर आप देखिए तो जीएनएलएफ ने भी जो है वो उसने भी बीजेपी कैंडिडेट को ही सपोर्ट दिया है। तो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीट है, तो यहां पर दिलचस्प मुकाबले की आप उम्मीद करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो यहां 4 लोकसभा के चुनाव हुए, चारों बार दार्जिलिंग विधानसभा सीट से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है और पिछले 2 चुनाव यहां पर विधानसभा के बीजेपी के टिकट पर ही जीते गए हैं। नीरज जिम्बा ने जीता है, जिसमें कि एक बार उनको 41% वोट पिछली बार आए, जबकि मुकाबला ट्रायंगुलर हुआ था, और 2019 में उनको लगभग 62% वोट आए थे। और यहां पर जो जीजेएम है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उसकी भी एक पकड़ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहां एनडीए थोड़ा सा जो है और बीजेपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि जेजेएम के वोट जब उसकी तरफ आएंगे, बीजेपी का अपना वोट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में दिखती है, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को आप स्लाइट एज अभी दे सकते हैं। लेकिन अजय एडवर्ड्स के आने से यहां का परिणाम थोड़ा सा अनिश्चित हो गया है, क्योंकि अजय एडवर्ड्स की भी एक फैन फॉलोइंग है, खास करके युवा वर्ग की आप बात कर लीजिए या फिर आप चाय बागान के जो श्रमिक हैं वहां पर उनकी बात कर लीजिए, तो अजय एडवर्ड्स को उनका समर्थन जो है वो दिखता है। विजय कुमार राय पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, लेखक हैं, तो वो भी एक उम्मीदवार के तौर पर बहुत सशक्त दिखाई देते हैं। इसलिए दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर आप कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला हम सब का इंतजार कर रहा है। चलिए, तो स्लाइट एज जरूर भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, लेकिन यहां एक दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। इस बार देखना होगा कि यहां जो समीकरण बन रहे हैं वो चुनावों में किस तरीके से दिखाई देते हैं, और जब परिणाम यहां का सामने आएगा तो इस बार यहां किस तरह का दृश्य दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने की। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।